If a civilization is to survive, we must cultivate the science of human relationships, the ability of all people of all kinds to live together in the same world at peace. These great words were said by Franklin D. Roosevelt. And keeping in these great words in mind, let's dive into a great civilization which existed in the region of Saptasindhu in the land of India. My name is Arunab Singh Chauhan, and this is our lecture series to the point on our channel Study with Masters. Before getting into Indus Valley civilization, we must study about what all other civilization existed in the world. In the same region around southern Asia, there was a civilization which existed in the region of current Iran and Iraq, which was known as Mesopotamian civilization around the river Tigris. See, the most important thing for a human civilization to exist is water. तो आप जब भी देखेंगे आप ये जानेंगे कि कोई भी सिविलाइजेशन हमेशा एक रिवर के बगल में होती है. फॉर एग्जाम्पल देयर ऑल्सो एग्जिस्टेड अ इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो कि यूफ्रेट्स रिवर के बगल में थी, और एक और सिविलाइजेशन थी जो थी चाइनीज सिविलाइजेशन विच सर्वाइव्ड अराउंड होंग हो रिवर. उस टाइम पीरियड में आप देख सकते हैं ये कुछ स्ट्रक्चर होता था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का. दिस इज हाउ इजिप्शियन सिविलाइजेशन सॉरी चालकोलिथिक सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड. एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड हमने पढ़ा है कि चालकोलिथिक एरा में ये जो यहाँ पे पिरामिड्स है इनके अंदर हमको कॉपर की पाइप्स मिले जहां से ड्रेनेज सिस्टम इसका रेगुलेट होता था कॉपर पाइप्स के थ्रू. एंड दिस इज सम व्हाट चाइनीज सिविलाइजेशन यूज्ड टू लुक अलाइक जो होंग हो रिवर के बगल में रहती थी. नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. This civilization was also known as Harappan civilization, as the first site of this civilization was discovered जो कि हड़प्पा थी in year 1921. Then it was also known as Indus Saraswati river because जो सरस्वती रिवर था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर था इस सिविलाइजेशन का, एंड जो मेजर साइट्स थी इस रिवर की वो इंडस रिवर सिस्टम के चारों तरफ बसी हुई थी. एक्सकेवेट कहाँ हुई थी? सबसे पहले 1828 में इसके एविडेंसेस मिले थे नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में. किसने इस पूरी एक्सकेवेशन को कैरी आउट किया था? ये किया गया था डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो थे मिस्टर जॉन मार्शल, एंड इनके एसोसिएट थे उस टाइम पे मिस्टर आर डी बैनर्जी, जिन्होंने ईयर 1922 के टाइम पे आईवीसी की बहुत बड़ी एक साइट जिसका नाम था मोहन जोदाड़ो इसको एक्सकेवेट किया था. देन ये लोकेटेड कहाँ है? ये लोकेटेड है अराउंड रिवर इंडस. टाइम पीरियड इज प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, एंड इसके जो अलग अलग सेंटर्स मिले हैं, साइट्स मिली हैं, वो इस रीजन में आप इस मैप में देख सकते हैं. ये करंटली पूरा पार्टीशन एरिया है. ये अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के आसपास मिलती थी, नॉर्दर्न राजस्थान एंड पंजाब. डिस्कवरी, the process of discovery of this site. Evidence of civilization was totally lost. कई सालों तक हमें पता नहीं था ये क्या है सिविलाइजेशन. हम कई सालों से उस लैंड में रह रहे हैं, उस रीजन में लोग रह रहे हैं, और इम्पोर्टेंटली हमें उसके बाद के जो कई किंग्स थे, कई जो सेंटर्स थे, उनका नॉलेज था, बट इस सिविलाइजेशन का नहीं था. बिकॉज लिटरेचर के थ्रू हम अपनी हिस्ट्री को डिराइव करते ही हमने हमारे पहले लेक्चर में देखा है, बट इस सिविलाइजेशन के कोई भी लिटरेचर अवेलेबल नहीं थे, तो हम इस साइट के बारे में नहीं जानते थे. जो थोड़े बहुत एविडेंसेस मिलते थे वो वहाँ के लोकल लोग समझते थे कि यहाँ पे कोई एक पुराना एरिया होगा, और उन्होंने अपनी हिसाब से उस रीजन को नाम दे दिया था ब्राह्मणाबाद. वो लोग जो एविडेंसेस इसके पहले मिले थे उनको कहते थे ब्राह्मणाबाद. किस टाइम पीरियड में? 17th सेंचुरी के आसपास. 1856 1854 में हम जानते हैं इस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन चालू कर चुके थे. तो 1856 में जो रेलवे लाइन थी उसका डेवलपमेंट हो रहा था लाहौर कराची वाले रीजन में. उस टाइम पे जो इंजीनियर्स यहाँ पे असाइन थे देवर जॉन बार्टर एंड मिस्टर विलियम बार्टर, जिनको पहली बार एविडेंसेस मिले थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के. और ये इंफॉर्मेशन दी गई थी जनरल अलेक्जेंडर कनिंगम को, जो उस टाइम पे इंडिया में गवर्नर जनरल की पोस्ट पे थे.
और उन्होंने इस पूरे रीजन के एक्सकेवेशन के ऑर्डर्स दिए थे जो कि मिस्टर जॉन मार्शल ने एग्जीक्यूट करे थे। Now, what was the geography of this Indus Valley civilization? There are estimated around more than 2000 sites. 2800 से ज्यादा सेटलमेंट्स थे सिर्फ आईवीसी के अंदर ही अंदर, ऐसा कहा जाता है। जो रीजन इस सिविलाइजेशन ने कवर किया था दैट वाज मोर देन 12,90,000 किलोमीटर्स। हम बात कर रहे हैं जो इसकी एक्सट्रीम मोस्ट साइट्स थी, जैसे मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद, सुतका, जिंदौर। देयर इज ए निमोनिक, अगर आपको याद रखना है तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, MADS, मैड्स। दिस बिकम्स मैड्स, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद एंड सुतका, जिंदौर। What were the common features? See, एक पूरी सिविलाइजेशन है जो कि 12,90,000 किलोमीटर्स में स्प्रेड है, तो हर चीज हर एक सेटलमेंट की सेम तो हो नहीं सकती। इसीलिए हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं एज वी से कि दिस इज द अर्बन सिविलाइजेशन विच एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ चाल्कोलिथिक एरा। चाल्कोलिथिक एरा कौन सा है? ये वो एरा है जब कॉपर का यूज किया जाता था टूल्स बनाने के लिए। इफ यू वांट डिटेल लेक्चर तो इसके पहले वाला लेक्चर देखिए, यू विल गेट एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट द चाल्कोलिथिक पीरियड। सो आईवीसी ऑल्सो सर्वाइव ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड, बट इसका जो रीजन था वो आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, राजस्थान, गुजरात वाला रीजन था। बहुत सारे 2000 साइट्स थे, तो हर एक साइट पे सेम फीचर्स होना पॉसिबल नहीं है, बट मेजरली जो सेम फीचर्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कोई भी एक सिटी होती है, वहां पे एक मार्केट होता है, एक बैंक होता है, रोड्स होती हैं, कुछ सेंटर्स होते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, ये सारी कॉमन फीचर्स हैं। तो आईवीसी के क्या कॉमन फीचर्स हैं, हम उनकी बात करते हैं। ये जो लोग थे इनको अर्बन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके पास सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग थी। सी इन दिस पिक्चर यू कैन आइडेंटिफाई कि जो घर हैं वो एक सीक्वेंस में बने हुए हैं। जो इनके सिविलाइजेशन में घुसने का गेट है वो एक गेट है, नीचे आप यहाँ देख सकते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम है, और जो रोड्स हैं वो बहुत ही सिस्टमैटिकली अलाइंड है। जो मेन रोड पे बाकी रोड्स आके मिल रही हैं, दे आर क्रॉसिंग एट 90 डिग्री राइट एंगल। So this is how organized they were. Roads merged at 90 degree right angles. ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे डेवलप थे। आप इस रीजन में यहाँ मेन रोड पे देखिए तो यहाँ पे अंडरग्राउंड पूरे ड्रेनेज सिस्टम थे, जैसे यहाँ देख सकते हैं। एंड सिटी के अंदर इन लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम के एडजंक्शंस पे, जहाँ पे अलग अलग जगहों से आके ड्रेनेज सिस्टम मिलते हैं, यहाँ पे इन लोगों ने मैन होल्स रखे थे। मैन होल्स कुछ जगहों पे कवर्ड होते थे, कुछ जगहों पे अनकवर्ड होते थे। ये इसलिए होते थे ताकि रेगुलरली सफाई की जा सके। ये लोग घरों में बर्न्ड ब्रिक्स का यूज करते थे, क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। कुछ घरों में हमने ये भी देखा है कि कोर्टयार्ड्स प्रेजेंट है एंड ऑल्सो सम बाथरूम्स आर प्रेजेंट एडजॉइनिंग द हाउस इटसेल्फ। सिटाडेल एंड एक्रोपोलिस होता था। आगे हम लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दिस वॉज द रीजन जहां पे कॉमन लोग रहते थे, एंड दिस एलिवेटेड रीजन, द प्लेस एट सम एलिवेशन इज नोन एज सिटाडेल। यहाँ पे जो सोसाइटी के रूलिंग क्लास होती थी वो यहाँ पे रिसाइड करती थी, तो इसको कहते थे सिटाडेल। रूलिंग क्लास एक डिबेटेड चीज है कि प्रीस्ट रूल करते थे कि मर्चेंट्स रूल करते थे, बट द वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट इज कि यहाँ पे मर्चेंट्स ही रूल करते थे। फैमिली स्ट्रक्चर इनका न्यूक्लियर होता था, एंड द मेजर ऑक्यूपेशन विच दे फॉलोड वाज एग्रीकल्चर। सोसाइटी कैसी होती थी? मैट्रियार्कल होती थी। देयर इज डिफरेंस। एक होती है मैट्रिलिनियल सोसाइटी। मैट्रिलिनियल सोसाइटी में होता है कि नेम ऑफ अ विमेन इज यूज्ड बिफोर यूजिंग योर ओन नेम। जैसे सतवाहनास के टाइम पीरियड में हम आगे देखेंगे कि सतवाहनास क्या करते थे, वो लोग एक मैट्रिलिनियल सोसाइटी थे एंड वो अपने मदर का नाम यूज करते थे अपने नाम के पहले। फॉर एग्जाम्पल गौतमी पुत्र सतकर्णी। बट ये एक मेट्रियार्कल सोसाइटी थी, मतलब जो रूलिंग क्लास होती थी, जो फैमिली के हेड होते थे, वो कौन होते थे? फीमेल्स होती थी। Then let's talk about the society of Indus Valley civilization. डिवीजन ऑफ सोसाइटी कैसा था? बहुत सारे डिफरेंशिएशन थे सोसाइटी में, बट उस टाइम पीरियड में कास्ट एंड क्लास एग्जिस्ट नहीं करते थे। सब लोग होते थे, बट सब अपने प्रोफेशन के हिसाब से डिफरेंशिएटेड थे। सब लोग होते थे, जैसे पीजेंट्स होते थे, आर्टिशियंस होते थे, बट इनके बीच में कास्ट या क्लास के बेसिस पे कोई भी डिफरेंशिएशन
नहीं होता था। सोसाइटी मैट्रियार्कल थी, मदर डोमिनेंस होती थी। इसके एविडेंस हम कैसे देख सकते हैं? क्योंकि ये लोग मदर गॉडेसेस को बहुत प्रीच करते थे। फॉर एग्जाम्पल मदर गॉडेस अर्थ, इन लोगों ने फिगर्स, फिगरीन्स, मूर्तियां डेवलप करके रखी थी और उनकी पूजा करते थे। इससे पता चलता है द फीमेल्स वर द मोस्ट प्रीच्ड जेंडर ऑफ द सोसाइटी। फैमिली स्ट्रक्चर न्यूक्लियर होता था एंड स्मॉल हाउसेस थे जो सिर्फ 4 या 5 लोगों को एक साथ एकोमोडेट कर सकते थे। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि आज के डेट में हमारे जो बरियल प्रैक्टिसेस हैं, फॉर एग्जांपल हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं आफ्टर डेथ, हमें कैसे उनको रिनंशिएट करना है, बॉडी को फ्री करना है, वो अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं। फॉर एग्जांपल हिंदूज फॉलो कि दे बर्न द बॉडी, मुस्लिम्स फॉलो कि दे ग्रेव्स बना के वो बॉडी को बरी कर देते हैं, क्रिश्चियंस ऑल्सो फॉलो द सेम, दीज थिंग्स हैपन। बट इनकी बरियल प्रैक्टिसेस कैसी थी? 3 टाइप के बरियल्स होते थे, एक कंप्लीट बरियल, एक फ्रैक्शनल बरियल एंड पोस्ट क्रिमेशन बरियल। कंप्लीट बरियल में होता था कि जो पूरी बॉडी थी उसको बरी कर दिया जाता था, किसके साथ? फर्नीचर्स के साथ। एंड उसी सेम बरियल में कुछ टाइम पीरियड के बाद जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होते थे, जब उनकी डेथ होती थी तो उनको भी बरी कर दिया जाता था। फ्रैक्शनल बरियल में क्या होता था कि एक कलेक्शन ऑफ बोन्स होता था, सिर्फ बोन्स बचती थी। क्यों? बिकॉज द बॉडी वॉज फेड टू वाइल्ड एनिमल्स एंड बीस्ट। तो एक बार जब फ्लैश खत्म हो जाता था तो जो बॉडीज बचती थी, दोज बॉडीज आर बरीड। देन पोस्ट क्रेमेशन बरियर, इसको पहले क्रेमेट किया जाता था, जलाया जाता था, एंड जो एशेज और बाकी चीजें बचती थी उनको ये लोग क्या करते थे? बरी करते थे। इसके एविडेंसेस कहां से मिले हैं? देयर वाज अ सिमेट्री जो कि R37 नाम से जानी जाती है, जो हड़प्पा में लोकेटेड थी, एंड टोटल 67 ग्रेव्स वर फाउंड हियर। Now let's look to the polity of Indus Valley civilization. सोसाइटी वॉज कल्चरली होमोजीनियस, सब बराबर होते थे, सब एक साथ रहते थे। बट ये चीज थोड़ी सी कंटेस्टेड है कि रूलिंग क्लास कौन थी, प्रीस्ट थे या मर्चेंट्स थे। बट जो वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है दैट मर्चेंट्स वर द रूलिंग क्लास ऑफ द सोसाइटी। टैक्स कलेक्शन कैसे होता था? पीजेंट से टैक्स कलेक्शन होता था, और टैक्स में ये लोग क्या लेते थे? दे यूज टू टेक ग्रेन्स। दीज ग्रेन्स वर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज। बड़े बड़े उस टाइम पे वेयर हाउसेज होते थे, और ये बड़े बड़े वेयर हाउसेज ये सिटाडेल में प्रेजेंट होते थे। इन्हीं टैक्सेस का यूज होता था बाद में लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उनको पे किया जाता था इन फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। हड़प्पा में हमको इन अ रो, एक के बाद एक ऐसे 6 ग्रेनरीज मिली हैं। मोहनजोदाड़ो में हमें ग्रेट ग्रेनरी मिली है, जो कि बहुत बड़ी एक ग्रेनरी हुआ करती थी। सिटाडेल क्या होता है? सिटाडेल वो रीजन होता है जहां पे जो रूलिंग क्लास है वो रहते हैं। दिस थिंग वाज नोन एज, दिस एलिवेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नोन एज सिटाडेल। इसको एक्रोपोलिस भी कहा जाता है। स्टैंडिंग आर्मी, हमें यहाँ पे वॉर के बहुत एविडेंसेस नहीं मिले हैं, हमें बहुत सारे वेपन्स नहीं मिले हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि इनके पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी उस टाइम पीरियड में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द इकोनॉमी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो इकोनॉमी में ये लोग अलग अलग एक्टिविटीज करते थे, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, डोमेस्टिकेशन हो गया। हम पहले बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर इस टाइम पे बैकबोन की तरह एक्ट करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की। इट वॉज सोर्स फॉर देयर फूड, for their economy. Also, they exported some amount of their grains, their produce, and in exchange of that, they gained other materials. They followed barter system. Barter system क्या होता है? Barter system is a system in which you accumulate goods in exchange of goods. यहाँ पे कोई करेंसी नहीं होती थी, इसलिए सामान के बदले सामान लिया जाता था। सॉइल कैसा था इस रीजन का? बहुत फर्टाइल है। एलुवियल डिपॉजिट्स आते थे इंडस रिवर से। आज की डेट में आप देखें तो दिस रीजन इज नॉट वेरी फर्टाइल। ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल हैपेंस इन दिस रीजन नाउअडेज, बट बैक देन दिस रीजन वाज वेरी फर्टाइल। सोइंग सीजन क्या होता था इनका? नवंबर होता था, जब फ्लड्स आते थे, इस पूरे रीजन में फ्लडिंग होती थी। दे यूज्ड टू सो देयर सीड्स, एंड बिफोर नेक्स्ट सीजन ऑफ फ्लडिंग और रेनफॉल दे यूज्ड टू हार्वेस्ट देयर क्रॉप्स। एंड वो मंथ कौन सा होता था? दैट यूज्ड टू बी अराउंड अप्रैल। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं इनके टाइम पीरियड की, दोज आर वीट्स, बार्ले, चिकपी, लैंटिल्स, मिलेट्स एंड राइस। अदर क्रॉप्स आर ऑल्सो फाउंड, बट द वाइडली यूज वर
these. कॉटन के हमें एविडेंसेस मिलते हैं मेहरगढ़, लोथल, रोपर एंड रंगपुर से भी. दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. एनिमल डोमेस्टिकेशन इनका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इनकी इकोनॉमी का. उसी के थ्रू इनकी कई बेसिक यूटिलिटीज का फुलफिलमेंट होता था. जिन एनिमल्स को ये डोमेस्टिकेट करते थे, देवर ऑक्स, गोट, शीप, पिग, बफेलोज एंड मेनी मोर. हम्प बुल वॉज फेवर्ड बाय पीपल ऑफ आईवीसी. हम्प बुल हम क्यों मानते हैं? क्योंकि बुल्स का बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता था. ठीक है. हम्प लेस बुल, आप आगे पढ़ेंगे कि कुछ सील्स होती है. ठीक है. सील्स क्या होती है? इनके जो ठप्पे होते हैं जो ये लोग लगाया करते थे जब ये ट्रेड करते थे किसी और सिविलाइजेशन के साथ. तो उन सील्स में हमें हम्पलेस बुल के एविडेंसेस मिलते हैं कि हम्पलेस बुल की इनने फिगर्स बना रखी थी. हम्पलेस बुल मतलब जो आप बुल के पीछे देखते हैं यहाँ पे एक एलिवेटेड रीजन होता है, इसको हम्प बोला जाता है. तो जिस बुल में हम्प नहीं होता था उसको इन्होंने अपनी सील्स में ड्रॉ किया था. हम्प बुल वॉज फेवर्ड. काउ के एविडेंस मिलते हैं. सॉरी, एविडेंस ऑफ काउ एंड लायन आर नॉट फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन. हॉर्स बोन्स हमें एक्सकेवेशन के टाइम पे सुरका तोड़ा से मिलती हैं. सिर्फ एक साइड से हमें हॉर्सेस के बोन्स मिलते हैं. और ऐसा कहा जाता है कि जब आर्यंस का इन्वेजन हुआ था हमारी कंट्री में, उस टाइम पीरियड में ये जो बोन्स थे, उस टाइम पीरियड के, कि जब आर्यंस आए तो आर्यंस अपने साथ हॉर्सेस लाए थे, हॉर्सेस पे वो आए थे और इस रीजन को उनने इन्फिल्ट्रेट किया होगा. तो ये ऑलमोस्ट उसी टाइम के हैं. इन नेक्स्ट लेक्चर जब हम देखेंगे कि इनकी जो थ्योरीज हैं कि ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन क्यों हुई, तो एक थ्योरी ये भी कहती है कि आर्यन इन्वेजन की वजह से डिक्लाइन हुई थी. तो हॉर्स के जो बोन्स के एविडेंसेस हैं वो माना जाता है कि उस टाइम पीरियड के जब आर्यंस कंट्री में आ गए थे. बट जो आईवीसी के लोग थे दे नेवर डोमेस्टिकेटेड हॉर्स. Now, how trade and commerce was functioning in this society? The trade was among internal and external trade. जो लोकल सिविलाइजेशन थी इस रीजन में सरवाइव करती थी, अलग अलग सेटलमेंट्स थे, उनके बीच में भी ट्रेड होता था. प्लस ये लोग दूसरी सिविलाइजेशन के साथ भी ट्रेड करते थे, जैसे मीसोपोटामियन हो गई और आपकी ह्वांगहो रिवर के बगल में जो चाइनीज सिविलाइजेशन थी, इन सब के साथ. बट जो मैक्सिमम हमें सील्स मिले, एविडेंसेस मिले हैं, वो हमें ये बताते कि इनका जो बहुत अच्छा ट्रेड था दैट यूज टू हैपन विथ मीसोपोटामियन सिविलाइजेशन. ऑल्सो हमें बहुत सारे सील्स मीसोपोटामियन सिविलाइजेशन के आईवीसी में मिले हैं और आईवीसी के बहुत सारे सील्स हमें मीसोपोटामिया में मिले हैं. दे प्रैक्टिस बार्टर सिस्टम. ऑब्वियसली करेंसी वॉज नॉट यूज एट दैट टाइम पीरियड, तो बार्टर सिस्टम का यूज करते थे. अब दो कैटेगरीज थी, एक इंपोर्टेड गुड्स की थी, एक एक्सपोर्टेड गुड्स की थी. इंपोर्टेड गुड्स में ये लोग मीसोपोटामिया से गोल्ड इंपोर्ट करते थे, देन मीसोपोटामिया से सिल्वर भी इंपोर्ट करते थे एंड कॉपर वाज इंपोर्टेड फ्रॉम द रीजन ऑफ बलूचिस्तान. एक्सपोर्टेड गुड्स में क्या क्या होता था? एग्रीकल्चरल गुड्स एंड टेराकोटा फिगरीन्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं, देयर हियर इज अ मैप कि जो आईवीसी के लोग थे दे वर सेटल्ड इन दिस रीजन. अब ये अपना ट्रेड इन चैनल्स के थ्रू पूरे वर्ल्ड के रीजन्स में करते हैं. Technology was also very evolved. They had basic knowledge of science and they used this knowledge for their basic utilities. For example, ये mining करते थे, construction करते थे, metal works का काम करते थे, तभी copper का use करके plus tin इन लोगों ने alloys बनाए थे. और ये ब्रॉन्ज के जो alloys थे, इन ब्रॉन्ज के alloys से ये लोग टूल्स का फॉर्मेशन करते थे. जिप्सम का यूज भी किया जाता था इस टाइम पीरियड पे. एक पब्लिक बाथ अवेलेबल था बड़ा सा, हम इसको आगे देखेंगे. वो कहाँ पे था? मोहनजोदाड़ो में था. एंड वो हाइड्रोलिक सिस्टम से पानी पंप किया जाता था जो कि एक वेल से निकाला जाता था. ये जो पब्लिक बाथ था इसको बोलते थे, जो मोहनजोदाड़ो में अवेलेबल था, इसको बोला जाता था ग्रेट बाथ. दिस वॉज यूज ड्यूरिंग रिलीजियस फंक्शन. इसमें पानी भरा जाता था एंड उस सिविलाइजेशन के सभी लोग उसमें डाइव करते थे. दे यूज टू प्योर देमसेल्व्स एंड देन टेक पार्ट इनटू द रिलीजियस सेरेमनी. और इसके जो डायमेंशंस थे दे वर 11.88 मीटर्स into 7.01 meters were the dimension and the depth of this great bath was 2.83 meters.
इन लोगों ने डेवलप करके रखा था वेट्स एंड मेजर्स को। ये जनरली काय के बने होते थे, स्टोन्स के, एंड जो इनका शेप होता था वो क्यूबिकल होता था। ये बने काय के होते थे, गैस्पर के और ग्रे स्टोन के। हायर डिनोमिनेशन मतलब फॉर एग्जांपल जो 100 किलो का कोई वेट है या 200 किलो का वेट है, तो उसमें ये लोग क्या फॉलो करते थे, डेसिमल सिस्टम को करते थे। बट जो लोअर डिनोमिनेशन थे जैसे 5 kgs और 10 kgs, इसमें ये लोग बाइनरी सिस्टम को फॉलो किया करते थे। देन मूविंग फॉरवर्ड, एंड आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं। हरप्पन पॉटरी, हरप्पन पॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। ये लोग पॉटरी बहुत करते थे, टेराकोटा की फिगरीन्स मिलती, टेराकोटा मतलब मिट्टी की। तो इस टाइम पीरियड में टेराकोटा की बहुत सारी फिगरीन्स मिलती हैं। ये लोग पॉट्स का यूज करते थे। इन लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर पॉट्स बना रखे थे। उस पॉट्स के कुछ अलग अलग शेप्स हुआ करते थे। ऑल्सो ये डिशेस का यूज करते थे। तो इस डिशेस को भी ये लोग मिट्टी का बनाते थे और उसके बाहर डिजाइनिंग करते थे, एनिमल्स की, प्लांट्स की, इंसानों की, और भी जो खूबसूरत चीज इनको नेचर में दिखती थी, उन सब चीजों को ये लोग अपने पॉट्स में यूज करते थे। ऑल्सो देयर आर एविडेंसेस कि ये लोग लाइफ आफ्टर डेथ का जो कॉन्सेप्ट होता है उस पर बिलीव किया करते थे। इस बिलीव में क्या है कि ये लोग मानते थे कि एक इंसान जब मर जाता है उसके बाद भी वो एग्जिस्ट कर रहा होता। तो ये लोग जो आपकी ग्रेव्स बनाते थे, इन ग्रेव्स में क्या करते थे, बॉडी को दफनाने के बाद उसमें कुछ दिनों का खाना भी रख देते थे। पॉट्स में इन्होंने फूड रखा हुआ है कि द पर्सन आफ्टर डेथ विल नीड दिस फूड टू सर्वाइव फर्दर अनटिल दे रीच समवेयर। कुछ बरियल्स में हमें ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि अ डॉग इज बरीड विथ हिज ओनर इन दैट सेम बरियल। ठीक है। देन हरप्पन स्क्रिप्ट होती थी, ये पिक्टोग्राफिक होती थी, मतलब ये लोग कम्युनिकेशन और जो भी इनके लिटरेचर वो पिक्चर्स के थ्रू करे गए हैं। बट ये जो स्क्रिप्ट है इट इज स्टिल अनडिकोडेड। अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये लोग पहली लाइन में राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे, और फिर जहां पे लाइन खत्म होती थी उसी पॉइंट से अगली लाइन में लेफ्ट टू राइट चालू कर देते थे लिखना। इसको कहा जाता है बॉस्टर फिंडॉन मेथड ऑफ राइटिंग स्क्रिप्ट्स। हरप्पन सील्स होती थी, ये सील्स सॉफ्ट स्टोन से बनी होती थी जो कि काय के होते थे, स्टेटाइट। इससे ये सील्स बनी होती थी। एंड अराउंड 2000 सील्स मिली हैं काय की, आईवीसी की। इन सील्स पे ये लोग क्या बनाते थे, एनिमल्स बनाते थे और इंस्क्रिप्शंस भी लिखते थे। और इसका कैटेगराइजेशन कैसे किया गया, दो शेप की ये बेसिकली सील्स होती थी। एक होता था स्क्वायर शेप, एक होता है रेक्टेंगुलर शेप। जो स्क्वायर शेप की सील्स होती थी उसमें हमें एनिमल्स और इंस्क्रिप्शन के एविडेंसेस मिलते हैं, और जो रेक्टेंगुलर सील्स थी उस पे ये लोग सिर्फ इंस्क्रिप्शन ड्रॉ किया करते थे। इमेजेस कैसी होती थी, एज वी नो द सोसाइटी वॉज मेट्रियार्कल, तो हमें एक ब्रॉन्ज इमेज की इमेज मिली है जिसमें विमेन डांसर बनी हुई है, और ये अराउंड 10.8 सेंटीमीटर्स की होती है। अनदर स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल फाउंड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो। एक स्टोन पीस मिला है जिसमें एक बियर्डेड मैन बना है, उसकी दाढ़ी है, और ऐसा माना जाता है कि ही इज नोन एज चीफ प्रीस्ट ऑफ हायर क्लासेस। टेराकोटा फिगरीन्स, टेराकोटा फिगरीन्स मतलब जो मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां हैं उनको बोला जाता है टेराकोटा फिगरीन्स। ये काहे से बनती थी, अर्थिड क्ले जो मिट्टी मिलती है उसको शेप दिया जाता था और उसको फिर भट्टी में पकाया जाता था ताकि जो उसका स्ट्रक्चर है वो एकदम रिजिड हो जाए। और जो टेराकोटा फिगरीन्स है उनका यूज टॉय के लिए, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप के लिए भी होता है। हमें एक फिगर मिली है काय की, बुल कार्ट की, और इससे हमें पता चलता है बुल वॉज वेरी सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस सिविलाइजेशन, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल के लिए काय का यूज होता था, बुल कार्ट्स का यूज किया जाता था। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द रिलीजन ऑफ इंडस वैली civilization. Terracotta figurines of women. As we know, society was matriarchal. Women were preached in this society. तो हमें ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं इन टेराकोटा फिगरीन्स के जो कि फीमेल बॉडी के होते हैं, और माना जाता है कि ये मदर गॉडेसेस होती थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट मदर गॉडेस थी जिनको तक बोला जाता था द मदर गॉडेस अर्थ। मतलब ये लोग अर्थ को ऐसे मानते थे कि इन्हीं से हमें खाना मिल रहा है, इन्हीं से हमारा ओरिजिन है, एंड वी अल्टीमेटली गेट बरीड इनटू दिस। तो ये लोग मदर गॉडेस अर्थ को प्रीच किया करते थे। ऑल्सो एक फिगर मिला था
जिसमें एक प्लांट बना हुआ है और वो प्लांट एक एम्ब्रियो से बाहर आ रहा है। तो ये एक सिग्निफिकेंट फिगर था जिससे पता चलता है कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट का आइडिया इनको था कि एवरी चाइल्ड, एवरी इंडिविजुअल गेट्स बर्थ फ्रॉम अ एम्ब्रियो, grows like a plant and ultimately dies into earth. चीफ डीटी, मेल डीटी जो थी वो मानते थे प्रोटो शिवा को। ये इनफैक्ट जो लेटर पार्ट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का उस टाइम पीरियड पे इसको सिग्निफिकेंट माना जाता था। ये एक सील में रिप्रेजेंट किया गया था एंड इट वाज अ सिटिंग पोस्चर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्रोटो शिवा बने हुए हैं, इनके आसपास अलग अलग एनिमल्स बने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइगर बना है, राइनो बना है, बफेलोज बनी है, देन टू डियर्स, ये जो दो डियर हैं ये इनके फीट पे बैठे हुए हैं एंड दिस इज अ फिगर ऑफ हु, प्रोटो शिवा, जो कि सील्स में मिले थे। एनिमल वर्शिप इनके कल्चर का पार्ट था। वो हमें कहां से पता चल सकता है? सील्स एंड आर्टिफैक्ट से। कल्चर जो था इनका सेक्युलर था। दे entire community preached a single religion and everybody was allowed to take part into religious ceremony. There was no differentiation in the society. These differentiations later developed into the Vedic period. हम आगे के lectures में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। But until this time period, there was no differentiation of society on basis of religion. The only thing which mattered to the people of Indus Valley civilization was occupation. मिस्टिसिज्म, काला जादू इस सोसाइटी में थोड़ा सा प्रोपगेट होता था, ऐसा माना जाता है। एंड द सोसाइटी वॉज वेरी secular. With this, I end our lecture for the day. And in this part of the lecture, this was the first part of Indus Valley civilization. The next part will be coming soon. And you will understand in the next part that what were the sites of Indus Valley civilization. हम कुछ जो मेजर साइट्स थी उनको डिटेल में पढ़ेंगे और उन साइट्स में क्या क्या चीज़ों के हमें एविडेंसेस मिले हैं हम उनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। So thank you and have a great day ahead.